वरुण जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार तौसीफ जी के पास जाती हूँ। तौसीफ जी जरा बता दीजिए, आप टीएमसी क्षेत्रीय पार्टी है और ममता बनर्जी क्षेत्रीय नेत्री हैं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कैसे कमान, अब जिसने कमान संभाली नहीं उसने आपकी कमान को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। ममता बनर्जी नहीं हो सकती हैं लीडर। देखिए मैं मानता हूँ कि पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। हाँ। और आइडियोलॉजी जो है तृणमूल कांग्रेस की है वो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है। और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी वो क्षेत्रीय नहीं है, वो राष्ट्रीय है, और राष्ट्रीय से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय भी है। क्योंकि बाहर के भी जैसे नेल्सन मंडेला हो चाहे निक्सन हो, उन लोगों ने भी महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी की जिक्र की है और उनको माना है, सराहा है। तो पहले तो ये कि जो कांग्रेस खुद ही अभी पिछले 2 चुनाव हुए, महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा में हुए, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी कोई खास उनका जो सीट के मामले पे नहीं रहा है। तो वो भले ही उनकी प्रेजेंस है, भले ही वो राष्ट्रीय स्तर पे एक पार्टी है, उसकी कोई इनकार नहीं है, लेकिन आप जब इस गठबंधन को देखेंगे कि गठबंधन का लक्ष्य क्या है। गठबंधन का लक्ष्य है बीजेपी को चुनाव में हराना, मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली से हटाना, और एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है भारत के लोगों को देना। इस लक्ष्य में जो अगर आप स्ट्राइक रेट चेक करते हैं तो तृणमूल की जो स्ट्राइक रेट है वो कांग्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा है। नहीं तो आपका मतलब ये है कि ममता बनर्जी बीजेपी का विजय रक्त रोकने में ज्यादा सक्षम नेता हैं, आप ये कह रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं रोक पाएंगे। प्रेम जी खुला चैलेंज है आपको, ममता बनर्जी आपको रोक देंगी। आपकी जो एक विनिंग स्ट्रिक चल रही है ये 22 राज्यों वाली अब नहीं रुकेगी। ममता बनर्जी अगर टेक ओवर कर लेंगी, ये आपके लिए चैलेंज है। प्रेम जी नहीं, पहले ममता बनर्जी ये बताएं तो सही कि इंडी अलायंस में है क्या वो? हाँ। क्योंकि इंडी अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बनी थी, और इंडी अलायंस जो लोकसभा चुनाव के लिए बनी थी तो बंगाल में इंडी अलायंस ने चुनाव लड़ा क्या? बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को तो सुश्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा था, और सुश्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी बंगाल की सीमा में घुसने से रोक दिया था। तो बंगाल में पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि ममता बनर्जी इंडी अलायंस में है। अगर वो इंडी अलायंस में है तो फिर कांग्रेस नहीं है और कम्युनिस्ट नहीं है, और अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट इंडी अलायंस में है तो ममता बनर्जी जो उनको भाजपा का बी टीम मानती है वो कैसे है, और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले एक ही अलायंस में कैसे हैं, यह भी स्पष्टता से बताना होगा। ठीक है। और जब सुश्री ममता बनर्जी को, जब आप कहते हैं कि एलओपी है, तो भाई राहुल गांधी लोकसभा में एलओपी है, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में एलओपी है, और राम गोपाल यादव कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे नेता हैं। ठीक है। वो राहुल गांधी को नेता नहीं मानते हैं। लालू यादव कहते हैं ममता बनर्जी को ले आओ, उद्धव ठाकरे कहते हैं ममता बनर्जी को ले आओ, शरद पवार कहते हैं ममता बनर्जी को ले आओ, अखिलेश यादव की पार्टी कहती है ममता बनर्जी को ले आओ। अगर जब इंडी अलायंस में है तो लाना कहाँ है उनको? इसका साफ सा मतलब है कि इंडी अलायंस को रीऑर्गेनाइज करने की बात चल रही है। हाँ। अब मैं एक फिगर दिखाना चाहती हूँ वरुण जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। 2014 से 2024 तक यानी कि 10 सालों में चुनाव 66 हुए और कांग्रेस की हार 47 में हुई। 47 चुनाव कांग्रेस हार गई। अब इसका सीधा मतलब क्या है? ये जो नंबर्स हैं ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनके ही गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां वो चुनाव जूनियर पार्टनर की तरह लड़ी है, अब वो हाल का उदाहरण है झारखंड, हाल का उदाहरण है जम्मू कश्मीर, वहां पर तो गठबंधन जीत रहा है, लेकिन जहां जहां वो अपने बल पर आती है वहां उसके लिए हार और सेटबैक है इंडिया गठबंधन के लिए। इसीलिए जहां कांग्रेस सीनियर पार्टनर है वहां पर इंडिया गठबंधन को लग रहा है ये नहीं जीत सकते हैं। बिहार में भी वही हाल है। मैं एक बार आ रही हूं प्रियंका जी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि बिहार का मैंने जिक्र किया, लेकिन एक बार जरा पहले वरुण जी से रिएक्शन। वरुण जी बताइए क्या हो रहा है? ये सीट मिली नहीं है, हटाने वाले पहले आ गए।
सुचारुता जी ना हटा रहा ना कोई बना रहा। इंडिया अलायंस जैसे भी 2-3 जनों ने बताया, इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बना था। स्टेट इलेक्शंस में जहां जहां जिस पार्टी का प्रभाव होता है वो नेचुरली सीनियर पार्टनर ही होगा, अलायंस होगा, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं उस हिसाब से। राहुल गांधी को हटा रहे हैं, राहुल गांधी को बनाया। राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा करके विपक्ष में जान फूंक दी और अलायंस ने मोदी की गारंटी को फेल कर दिया अभी चुनाव में। तो 400 पार कौन कितने पार हो गए सबको पता लग गया अलायंस से। और जहां तक लालू यादव की स्टेट देखिए, लालू जी जो है बड़े स्पष्ट स्टेटमेंट देते हैं, मन में आती, जैसे कई बार लोग उसको एंजॉय भी करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी का अगर किसी ने साथ दिया है पिछले 20 सालों में तो अकेले लालू यादव जी ने दिया है। इसलिए बार बार उनके स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़े या उनका मतलब गलत लगाए। हाँ, अब आप जब ममता बनर्जी जी की बात कर रहे हो, वो कांग्रेस से निकली, यूथ कांग्रेस से नहीं, तो निकली है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ जब लालू जी साथ देते हैं तो वो सही है। अगर वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी लीड ले ले तो आप उन पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। क्या ये सही नहीं है वरुण जी? नहीं, कोई सवाल नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दो। आप ममता बनर्जी जो है वो कांग्रेस का उपयोग कर रही है, नाम का मैंने आपको कहा, उसका मतलब आप निकाल सकते हो। लेकिन बंगाल में अगर कांग्रेस पार्टी एंटर करती है तो ममता बनर्जी को दिक्कत होती है। कांग्रेस पार्टी के पास वोट बैंक चला जाता है, कांग्रेस वापस रिवाइव कर रही है। कांग्रेस की 100 सीटें आई है, एलओपी राहुल गांधी है, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी का हो रहा है तो गांधी परिवार का, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। लेकिन जो अलायंस की बात हो रही है, अलग हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। जो भी प्रेम शुक्ला जी जो समझ पा रहे हैं वो पूरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग सबके व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो वो आपकी समझ नहीं आ रहे कि मिलिशिया फॉर्मेट के लोग हो आप। तो राहुल गांधी का कंपैरिजन ममता बनर्जी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब इंडिया अलायंस का, अच्छा ये तो होगा मिलिशिया पॉइंट ऑफ व्यू वाले। एक मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग है वरुण जी, आपने जो अभी शब्द का इस्तेमाल किया, ये तो हो गए मिलिशिया पॉइंट ऑफ व्यू वाले। लेकिन आप उनकी तारीफ कर रहे हैं जिनको आपके ही नेता डिक्टेटर कहते हैं, यानी ममता बनर्जी। आपके अधीर रंजन चौधरी कितनी बार ममता बनर्जी को डिक्टेटर कह चुके हैं, जरा बताइए। तो वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, ये मिलिशिया है। हाँ, नहीं, मैंने ममता जी पे भी आपको टिप्पणी की, आप मायने लगा सकते हो। मैंने कहा कांग्रेस शब्द का उपयोग करती है, और कांग्रेस पार्टी अगर बंगाल में मजबूत होती है तो ममता बनर्जी को दिक्कत आती है। इसमें जो एक रीजनल पार्टी होगी या स्टेट की पॉलिटिक्स में जिसकी सुप्रीमेसी होगी, वो दूसरी पार्टी को कैसे, इस बात में इंटरेस्टेड हूं, बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सारी पार्टियां एक है। मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि अगर ये लीडरशिप जो कभी दी नहीं गई और ना ही किसी ने स्वीकार की, समीर जी, अगर ये लीडरशिप वाकई ली जाती है तो इसका असर नरेंद्र मोदी की सरकार या फिर बीजेपी की सेहत पर क्या होगा? समीर जी जरा ये बताइए, क्योंकि ये जो सारा जो एक पूरा मूवमेंट हो रहा है कि भाई ममता बनर्जी को लाया जाए, वो फेज बनाया जाए, ये इसीलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को अपदस्थ किया जाए। बताइए। देखिए, सब मिलकर ना 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को रोक पाए, ना 2019 में रोक पाए, ना 2024 में रोक पाए, और ना 2029 में रोक पाएंगे। ममता बनर्जी की पूरी चिंता ये है कि आने वाले विधानसभा में जब बंगाल में होंगे 2 साल बाद, तो कैसे मैं अपनी सरकार बचा सकूं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी से जो चुनौती मिल रही है, 2 सीटों से 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चली जाती है। तो सबका डर कांग्रेस से क्या है? बंगाल में ममता को डर है, राहुल गांधी अगर आगे आ जाएंगे तो बंगाल में कांग्रेस से दिक्कत होगी, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिक्कत होगी, लालू प्रसाद यादव को बिहार में दिक्कत होगी, केजरीवाल को दिल्ली में दिक्कत होगी। तो ये सब जो कांग्रेस का वोट बैंक खाकर जो राजनीति कर रहे हैं प्रदेश में क्षेत्रीय दल, ये कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी हो और राहुल गांधी बड़े नेता बने। राहुल गांधी जिस दिन पैरों पे खड़े होंगे सबसे पहले इनका वोट बैंक जाएगा, इसलिए राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। नंबर 1।